गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं शैलेंद्र कुमार आज आप लोग को खास करके क्लास 10th के बच्चे को बिहार बोर्ड के प्रकाश पढ़ाऊंगा। लेकिन उसके पहले सभी प्यारे बच्चों को शैलेंद्र मैथमेटिक्स एंड साइंस क्लासेस उर्फ RCM SK स्कूल चैनल पर स्वागत है। आज आप लोग को प्रकाश में चैप्टर लाया हूँ, प्रकाश चैप्टर फिजिक्स में। किसके लिए? तो बिहार बोर्ड के लिए। और इस पर बने रहेंगे। आप लोग को इस तरह से चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक्स बाय टॉपिक्स आपको मिलते रहेगा ये नियमित रूप से। और इसको स्टडी करेंगे इस चैनल पर तो आप टॉप कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक्स यही है कि प्रकाश जिसे कहते हैं, प्रकाश का स्रोत क्या है और प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले एक संदेश है मेरी तरफ से कि कोई भी कामयाबी इस संसार में हासिल किया है तो दो चीज़ अपनाया प्यारे बच्चों। पहला है कि वह नियमित रूप से पढ़ाई किया। 3 तरह का वर्कर होता है। एक होता है आपको फुल टाइमर, दूसरा होता है पार्ट टाइमर और तीसरा होता है सम टाइमर। फुल टाइमर जो है वह प्रतिदिन काम करता है, प्रतिदिन स्टडी करता है। जो चीज़ उसको हासिल करना है उसके अनुसार वह रूटीन बनाकर प्रतिदिन उसके बारे में क्या करता है, स्टडी करता है उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए। दूसरा है वह फुल टाइम करता है। दूसरा है वह व्यक्ति कि समय निकालकर 3 घंटा 4 घंटा डेली प्रतिदिन पढ़ता है अपने गोल को प्राप्त करने के लिए। जैसे किसी को ये रहता है कि मैं टॉप करूंगा बिहार बोर्ड में या CBSE बोर्ड में, तो वह प्रतिदिन उस तरह के नियम बनाता है, प्रतिदिन पढ़ता है एक पार्ट टाइम में 3 घंटा 4 घंटा। ये दोनों जो फुल टाइमर और पार्ट टाइमर जो होता है, यही दोनों कामयाबी की ओर जाता है। लेकिन तीसरा जो सम टाइमर होता है वह कोई भी कामयाबी नहीं लेता है। वह 5 दिन पढ़ा तो 10 दिन गए, 10 दिन पढ़ा 5 दिन गए। जिसके पास रेगुलर उसके प्रति जो चीज़ प्राप्त करना चाहता है, अगर वह रेगुलर नहीं करेगा, प्रतिदिन नहीं पढ़ेगा, प्रतिदिन उसके अनुसार काम नहीं करेगा तो वह कामयाबी नहीं लेगा। तो सम टाइमर ने कभी कभी, यानी 5 दिन पढ़ा तो 10 दिन का, 10 दिन पढ़ा तो 5 दिन का। तो इस तरह के जो पढ़ाई करते हैं या काम करते हैं तो वह अपने गोल को प्राप्त नहीं करते हैं, जीवन वह कुछ नहीं करते हैं। तो प्रतिदिन पढ़ें, जो चीज़ बताया गया है मैं प्रतिदिन अब नियमित रूप से आप लोग को बताएंगे। ऑनलाइन क्लास भी अब स्टार्ट करने वाले हैं। तो मेरा नंबर है 7562852271। इस पर आप कॉल कर सकते हैं और ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं। तो चलें अब टॉपिक्स की ओर। प्रकाश में पहला है कि प्रकाश किसे कहते हैं। तो देखिए, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा है एक तरह का, जिसके माध्यम से, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। देखिए, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं। ये हो गया प्रकाश का परिभाषा। दूसरा है प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उस वस्तु को प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे सूरज, जलता हुआ मोमबत्ती। अर्थात यहाँ कहने का मतलब है कि वैसे वस्तु जिससे आपको क्या निकलता है, प्रकाश निकलता है, तो उसे, उस वस्तु को क्या कहा गया, प्रकाश का स्रोत कहा गया। तो जैसे सूर्य है तो सूर्य से आपको क्या निकलता है, प्रकाश निकलता है, तो वह सूर्य क्या हो गया, प्रकाश का स्रोत हो गया। जलता हुआ बल्ब, उससे भी क्या निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है।
तो जलता हुआ बल्ब भी आपको प्रकाश का स्रोत हो गया। उसी तरह से जलता हुआ कैंडल, मोमबत्ती, उससे भी क्या निकलता है, प्रकाश निकलता है। तो वह भी जलता हुआ कैंडल यानी मोमबत्ती भी आपका क्या हो गया, प्रकाश का स्रोत हो गया। अब है आपको आगे प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण रखता है। बहुत से बच्चे प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं और यहीं से मुख्य रूप से स्टार्ट होता है प्रकाश का परावर्तन से। तो देखिए, जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ती है तो वस्तु से टकराने के बाद उसी माध्यम में या उसी दिशा में लौट जाती है। क्या कहा जा रहा है कि जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ती है तो वह पड़ने के बाद वह टकराता है, टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाता है, प्रकाश की किरणें लौट जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर समझाया गया है कि ये इस पर आकर ये सूर्य से आपको किरणें निकल रही है, प्रकाश की किरणें, यह टकराई इस वस्तु पर, तो ये हवा है, एक कौन सा माध्यम है, हवा। तो इसी हवा माध्यम में क्या हो गया, टकराकर चला गया। इधर से सूर्य के प्रकाश जो है इसे किस पर पड़ा, आपको एक वस्तु पर पड़ा और यहाँ से टकराने के बाद दूसरे तरफ चला गया, इसी माध्यम में, हवा ही माध्यम में चला गया। तो इसे कह दिए हम लोग प्रकाश का परावर्तन। लेकिन एक होता है प्रकाश का अपवर्तन, उसका डेफिनेशन नहीं दिया हूं लेकिन यहाँ पर आपको बता देता हूं। प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन को अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्रैक्शन, REFRACTION, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन हो गया। और परावर्तन को कहते हैं रिफ्लेक्शन, अंग्रेजी में REFLECTION। अब देखिए रिफ्लेक्शन क्या हुआ कि प्रकाश के किरणें जब किसी वस्तु पर टकराती है पड़ने के बाद और टकराकर जब उसी माध्यम में चली जाती है प्रकाश की किरणें, तो उस घटना को हम लोग क्या कह दिए, प्रकाश का परावर्तन कह दिए। लेकिन जब कोई प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से ये टकराता है वस्तु पर और फिर उसी माध्यम में घुस जाता है, घुसने के बाद दूसरे माध्यम में चला आता है, जैसे हवा माध्यम में आपको क्या हुआ, ये प्रकाश की किरणें पड़ती है एक वस्तु पर और वहां पर टकराकर कहाँ चली गई, एक दूसरे माध्यम यानी पानी एक माध्यम है उसमें प्रवेश कर गया। तो इसको हम लोग क्या कह दिए, आपको प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो प्यारे बच्चों, आप लोग को 3 टॉपिक्स बताया, प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, साथ ही साथ एक प्रकाश का अपवर्तन भी बता दिए। तो मेरे समझ में आप लोग को ऐसा लग रहा है, मेरे समझ में कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसे नोट्स बना ले और इसी तरह से मिलते जाएगा। अगर ये अच्छा लगा होगा वीडियो तो इसको लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाती रहेगा और इसका लाभ उठाते रहेंगे। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद बच्चों सुनने के लिए।